बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। ये खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूं इसके मुमकिन तौर पर कुछ हिस्से आपने जान लिए हो, लेकिन यहाँ आपको डिटेल से एक स्टोरी उसके एंगल्स बताने का मौका मिलता है, तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसराइल मगरिबी किनारे के एनेक्सेशन प्लान से रुक गया है, और याद रखिएगा मैंने कहा है रुक गया है। दूसरा, इस तमाम तर डेवलपमेंट से जुड़े जो मुख्तलिफ पहलू हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो बहुत अहम हैं। रॉयटर्स ने खबर दी है और ये खबर फिर उसके बाद कैरी हुई है और इस खबर से हलचल मच गई है, पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। डोनाल्ड ट्रंप 15 सितंबर को, बस कुछ ही दिन में, एक गैदरिंग होस्ट करेंगे व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस के किस हिस्से में होगी ये एक्सपर्ट्स जो है वो वेदर देखकर फैसला करेंगे। अंदर किसी हॉल में होगी या किसी ओपन एयर व्हाइट हाउस के किसी बागीचे में होगी। इसमें इसराइल का एक डेलीगेशन मौजूद होगा जिसकी सरबराही करेंगे इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू। दूसरी जानिब से एक डेलीगेशन होगा सीनियर ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल, और इसकी सरबराही करेंगे वजीर खारिजा यूएई के शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान। ये जो है जब से ये दोनों मुल्कों के दरमियान डील ऑफ द सेंचुरी का मुसव्वदा सामने आया था, उसके बाद पब्लिक सतह पर ये दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे बड़ी मीटिंग होने जा रही है ऑफिशियल्स की। इस गैदरिंग के हवाले से बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश हैं, उन्हें इनवाइट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो उस गैदरिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं अगले हफ्ते, जहां दस्तखत किए जाएंगे। साइनिंग सेरेमनी होगी डील ऑफ द सेंचुरी की, तो डील पर दस्तखत करने जा रहे हैं दोनों मुल्कों के रहनुमा। अब 13 अगस्त को जो दस्तावेज सामने आई, और उस दस्तावेज में 3 फरीक नजर आ रहे थे, अमेरिका, इसराइल और यूएई। उस दस्तावेज में मुख्तलिफ चीजें थी, मुख्तलिफ शोबों में ताउन की बात थी, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस की बात थी, और फिर उसके बाद यह भी उम्मीद थी कि मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो इसको फॉलो करेंगे और वो भी ऐसा ही एक अमल जो है उसका आगाज करेंगे। इसमें सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि अमेरिका ने इसे पीस एग्रीमेंट का नाम दिया था, एक नाम निहाद अमन मुआहिदा था ये। तो ये नाम निहाद अमन मुआहिदा जो है अब इस पर दस्तखत होने जा रहे हैं, और इसराइल ने ये कहा है कि वो वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन से रुक जाएगा। अब ये जो है यूएई कहता है, उस डील में भी अगर आपने देखा हो, या डील में भी इस बारे में जो अल्फाज थे वो वेग से थे, यूएई कहता है हमने रोक दिया है इसराइल को एनेक्सेशन से। जो इंजमाम है, जो हड़प कर जाना है जमीनों का, वैसे ही वो पूरा फलस्तीन हड़प कर चुका है, लेकिन यूएई कहता है कि हमने रोक दिया है। साइबर इकाद जो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है, उसमें PLO पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल साइबर इकाद कहते हैं कि ट्रंप जो है उसने ये अपने नाम निहाद अमन मंसूबे के साथ जो वो अपनी इलेक्शन विक्ट्री चाहता है उसके लिए कोशिश की है। डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ अरसे में जो तमाम कोशिश की, इसके बाद वो एक मुआहिदा जिसका भांडा फूट गया, प्रिंस मोहम्मद जा रहे थे, उससे रुक गए। उसके फौरी बाद उसने फौरन दौड़ाया और हंगामी दौरा किया माइक पॉम्पियो ने। मुख्तलिफ मुल्कों का मुंह की खानी पड़ी, और मुंह की खानी पड़ी भी हम खुश होकर कह रहे थे, क्योंकि असल में ये तमाम मुल्क आहिस्ता आहिस्ता इस पर मानेंगे। सऊदी अरब के हवाले से जो खबर सामने आई थी फौरी तौर पर, वो वहां इसराइल के जो तज्जियाकार हैं वो बड़े खुश होकर बता रहे थे कि इन्होंने अभी फिजाई हुदूद खोल दी हैं। ये तमाम तर चीजों के साथ सामने आएंगे, और ये जो है ऐसी ही डील जो है ये भी करेंगे। अब ट्रंप को उम्मीद है कि तमाम अरब ममालिक जो हैं ये आते जाएं, ये साथ मिलते जाएं, तो इससे फायदा ये होगा कि फलस्तीन मजबूर हो जाएगा, फलस्तीन इस डील का हिस्सा बनने पर आमादा कर लिया जाएगा, और इससे ट्रंप जो है वो उम्मीद करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, कि उनके लिए काम आसान हो जाएगा। आप याद रखिए कि काहिरा में अरब लीग का जो इजलास हुआ, उस इजलास में गल्फ कोऑर्डिनेशन कंट्रीज जो हैं, GCC ममालिक, इन्होंने क्या मुतालबा किया? इन्होंने मुतालबा ये किया कि आप फलस्तीनी जो अथॉरिटी है ये हमसे माफ़ी मांगे। महमूद अब्बास ने कहा था ये जो डील हुई है, ये जो यूएई ने हाथ बढ़ाया है और फिर उसके बाद जो है
मुख्तलिफ ममालिक आमादा नजर आए हैं। ये हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, ये हमसे गद्दारी की है, फ़लस्तीन के कौस से गद्दारी की है, और ये जो है ये हम किसी सूरत कबूल नहीं करते। हसन नसरुल्लाह ने, इस्माइल हानिया ने ये कहा कि हम अपनी मुज़ाहिमत जारी रखेंगे। अब रॉयटर्स ने एक और दावा किया है। रॉयटर्स ने फ़लस्तीन के मुख्तलिफ धड़ों का इजलास हुआ। रॉयटर्स का ये कहना है कि उसने इस इजलास के बाद जो रेजोल्यूशन है वो देख ली है। ये जो रेजोल्यूशन है, ये रेजोल्यूशन क्या बताती है कि इसमें जो फ़लस्तीनी रहनुमा हैं उनका गम व गुस्सा कम हो गया है, और गम व गुस्सा कम होकर उन्होंने ये फैसला किया है कि अब जो इजलास हो रहा है उस इजलास में अरब लीग के वो जो रेजोल्यूशन पेश करेंगे उसमें मजम्मत नहीं की जाएगी यूएई की मजम्मत नहीं की जाएगी। इस बारे में फ़लस्तीनियों को आमादा किया गया है, और साथ ही ये भी कि वो यूएई के खिलाफ कोई कदम उठाया जाए, अरब ममालिक कदम उठाएं, ऐसा कोई मुतालबा भी नहीं करेंगे। अव्वल तो ऐसे मुतालबे को अरब ममालिक की जानिब से सुना नहीं जाएगा, लेकिन वो ऐसा कोई मुतालबा नहीं करेंगे। रॉयटर्स का दावा है, अभी हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन रॉयटर्स का दावा है कि उस रेजोल्यूशन में ये भी मान गया है फ़लस्तीन कि ऐसा कोई मुतालबा जो है वो नहीं किया जाएगा। अब 22 सितंबर को एक और अहम चीज होने जा रही है। 15 सितंबर को यह काम होगा, उसके एक हफ्ते बाद जो यूएई के रहनुमा हैं वो इसराइल का दौरा करेंगे। वैसे ही दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ चीजें तय हो रही हैं और अब तक हो चुकी हैं। जैसे जो फोन लिंक है वो खुल गया, जो फिजाई हुदूद है, जो फ्लाइट्स हैं वो खुल गई हैं। फिर उसके बाद जो है ये सिलसिला कि यूएई ने जो बॉयकॉट था इसराइल का वो ख़त्म कर दिया है। अब मुख्तलिफ मजीद चीज़ें जो हैं वो जो जिन शोबों में ताउन की बात होती है, जिनमें सयाहत भी शामिल है, टेक्नोलॉजी शामिल है, उसके अलावा जो दोनों मुल्कों के दरमियान कल्चरल एक्सचेंजेस हैं उनके बारे में बातचीत थी, सरमायाकारी पर बातचीत थी, वो सब कुछ होगा। यूएई ये चाहता है कि अमेरिका से उसे तैयारे चाहिए, इसराइल उसमें रुकावट ना बने। एक ये भी जो है अब नजर आ रहा है कि हो जाएगा। उसके बाद यूएई टेक्नोलॉजी का हुसूल चाहता है इसराइल से, और ये भी हो जाएगा। इसराइल जवाब में यूएई से ऑयल चाहता है, और ये इन दोनों मुल्कों के दरमियान अब तक जो मुलाकातें हुई हैं उनमें बहुत कुछ इस बारे में तय हो चुका है। जो माहिरीन बता रहे हैं इस तमाम डेवलपमेंट को देखते वो ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर आप देखिए इसराइल के 2 लीडिंग बैंक्स के सरबराहान जो हैं वो यूएई के दौरे पर हैं, और मुख्तलिफ सरमायाकारी के मुआहिदे, यूएई के हुक्काम से मुलाकातें, मुख्तलिफ प्लान्स, और फिर उसके बाद जो बैंकिंग चैनल है उसे बेहतर से बेहतर इस्टेब्लिश करने के हवाले से बातचीत हो रही है। माहिरीन कह रहे हैं फौरी तौर पर $4 अरब की सरमायाकारी इसराइल के जो इदारे हैं वो यूएई में करेंगे। उससे यूएई में एक बार फिर बूम आएगा, और वहां की जो प्रॉपर्टी की कीमतें रिसेंटली तकरीबन 25 से 30% बढ़ी हैं, ये मजीद बढ़ेंगी, और इन कीमतों के मजीद बढ़ने के हवाले से माहिरीन कह रहे हैं कि अगर वो लोग जो इस वक्त प्रॉपर्टी बेचने के बारे में सोच रहे हैं वो होल्ड करें, और होल्ड करके वो कुछ अरसे में ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। वो लोग जिनके पास कैपेसिटी टू होल्ड है वो ज्यादा फायदे में रहेंगे। ये भी बताया जा रहा है प्रॉपर्टी की कीमतों को आग लग जाएगी, क्योंकि जब ये इन्वेस्टमेंट आएगी, मजीद लोग आएंगे, इसराइल वहां पर आएगा, इसराइल के इदारे आएंगे, तो फिर डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो फिर सप्लाई पर प्रेशर होगा, तो कीमतें बढ़ेंगी। अब इस वक्त ट्रंप जो है वो इन तमाम तर हालात में इलेक्शन जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। ट्रंप की तमाम कोशिशें इसी का हिस्सा हैं। यानी ट्रंप जो है वो अपने आप को पेश करना चाहता है। जब ये डील हुई जिसे नाम निहाद अमन माहिदा कहते हैं, इसका मुसव्वदा सामने आया, तो उस रोज भी ट्रंप की टीम ने सोशल मीडिया पर पूरा जोर लगा दिया कि ट्रंप को जो है वो नामजद किया जाए नोबेल इनाम के लिए, अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नामजद किया जाए। अब ट्रंप पूरा जोर लगा रहा है कि उसकी जो गिरती हुई रैंकिंग है, रेटिंग है, वो बेहतर हो जो बाइडेन के मुकाबले में, और ट्रंप इलेक्शन में वापस आए। ट्रंप का साथ दे रहे हैं कुछ लोग अमेरिका में, और वो लोग जो हैं मुख्तलिफ इदारों के, जिनमें अमेरिकी महकमा दिफा भी मौजूद है, वो ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मौजूद रहे, उसकी पॉलिसीज जारी रहें। ट्रंप इस पूरे सिस्टम पर, जिसमें कुछ चाहते हैं कुछ नहीं चाहते, अदम एतमाद का इजहार कर चुका है। ट्रंप अपने लोगों को इस बात पर भी उकसा चुका कि वो डबल वोट करें। ट्रंप ने कहा था कि आपने डाक के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर दिया है, फिर भी जाइए पोलिंग स्टेशन तक जाइए और वोट कीजिए।
अगर वहां आपको वोट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और आपका वोट शो हो रहा होगा कि आप पहले ही वोट कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो फिर ठीक है, आपका वोट हो चुका। लेकिन अगर वहां पर आपका वोट शो नहीं होगा तो आप तब वोट कीजिए, क्योंकि सिस्टम पर ट्रंप ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। तो ट्रंप जो है वो इस वक्त इलेक्शन जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। इससे पहले जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई है, जो फलस्तीनियों के खिलाफ हुई, एक जानिब इसराइल मुसलसल फलस्तीन की माओं, बहनों, बच्चों को मार रहा है, नौजवानों को मार रहा है, उनकी जिंदगियों से खेल रहा है। उसकी जानिब से रॉकेट हमले जारी हैं, न सिर्फ फलस्तीन में बल्कि लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रॉकेट हमले जारी हैं। वो मुसलसल गोलाबारी कर रहा है उन पर। ऐसे में जीसीसी रुकन ममालिक ने कहा फलस्तीनी अथॉरिटी से, मैं भी आपको बता रहा था महमूद अब्बास के बयान के हवाले से, तो ये कहा कि महमूद अब्बास जो हैं वो माफ़ी मांगे। नाइफ अल हजरफ ने ये मुतालबा किया और उनका ये कहना है कि जो ज़बान इस्तेमाल की गई है उस ज़बान यूएई के बारे में, उस ज़बान पर माफ़ी मांगी जाए। और ये तमाम जो जीसीसी ममालिक हैं ये मुतालबा करते हैं। ये भी एक रीज़न है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी का रॉयटर्स जो दावा कर रहा है उसमें गम गुस्सा कुछ कम हुआ है। तो ये लोग इस वक्त पूरा जोर लगा रहे हैं फ़लस्तीनियों के खिलाफ भी, और ये एनेक्सेशन से रुके हैं। इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए कि जब फ़लस्तीनियों से ही मुतालबा किया जा रहा है कि आप माफ़ी मांगें उस ज़बान के लिए जो आपने यूएई के खिलाफ इस्तेमाल की थी, उस यूएई के लिए जो खून से बेवफाई कर चुका है। मुझे ये वीलॉग ख़त्म करते हुए इतना ही कहना है, बेशर्मी तेरा ही आसरा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग।